हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ताहा खोकर। तो आज हम क्लास 8 की जो हमारी साइंस है इसका चैप्टर 2 इंक्रीजिंग सेल फर्टिलिटी, आज हम वहाँ से पढ़ेंगे। जहाँ से हमने कल छोड़ा था। लीव करता हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो काबिल होते हैं नाइट्रोजन विद फ्रॉम द एटमोसफियर। वो बैक्टीरिया ऐसा काम करता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो एटमोसफियर में से लेते हैं ताकि जो सॉइल है वो रिच हो सके, और फिर उसको नाइट्रोजन के साथ मिक्स करते हैं और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इन माइक्रोब्स को जो है कॉमनली यानी कि इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है। पेज नंबर हमारा 22। नाउ अब हमारा है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करना यानी कि साफ करना। भोजो एंड पहेली। भोजो और जो पहेली थे हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। उन्होंने देखा कि स्कूल का जो गार्डनर था यानी माली था वो सॉइल में मैन्योर मिक्स कर रहे हैं, मैन्योर बना रहा है। एलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, साथ ही साथ उनके दोस्त थे दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट। वो प्लांट्स का जो वेस्ट था उन्हें कलेक्ट करते थे, वेजिटेबल फ्रूट्स आसपास के घर या गार्डन से। दे पुट डैम इन अ पिट मीन्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वो जो थे ये सब वेस्ट चीज़ों को कहाँ रखते थे? एक गड्ढे में रखते थे जिसको फॉर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब उन्होंने उसे नाम दे दिया था यहाँ पे सब वेस्ट चीजें हम लोग रखेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इट डिकम्पोज हो जाता एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। भोजो एंड पहले वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। भोजो पहले जानना चाहते थे ये कैसे होता है। अब एक्टिविटी 2.5 करने से पहले ये जो एक बॉक्स दिया हुआ है इसे हम लोग रीड करेंगे। टेक 2 pots। एक्टिविटी 2.5 ही है ये। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। यानी कि 2 pots लीजिए और उन्हें हाफ सॉइल से फिल कर लीजिए। उन्हें मेक डैम ए एंड बी, उन्हें ए एंड बी नाम दीजिए। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास bottles and broken plastic toys in pot B. Puts the pots inside. Observe them after 3-4 weeks. मतलब आपको क्या करना है? आपको 2 पॉट लेने, उसे ए बी लेबल करना है। पॉट ए के अंदर आपको पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, हाँ एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज ये सब डालना है इन पॉट बी, और पॉट बी के अंदर भी। पुट द पॉट्स साइड, अब पॉट्स को साइड में रख दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक, 3 से 4 हफ्ते के बाद उन पॉट्स को देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots? क्या दोनों पॉट के बीच में आपने कोई डिफरेंस देखा? If so, what is the difference? अगर ऐसा है तो डिफरेंस क्या था? You will find dead plants waste in pot A। आपने देखा होगा कि पॉट ए के अंदर प्लांट्स का जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया होगा। कैसे? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि जो प्लांट्स का जो वेस्ट है वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में माइक्रोब्स के एक्शन की वजह से, यानी माइक्रोब्स की वजह से। द न्यूट्रिशन रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। जो इसमें न्यूट्रिशन जो छोड़ा गया वो प्रोसेस जो प्लांट्स के द्वारा दोबारा यूज की जा सकती है। Did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles, glasses and broken toys part did not under any such change? क्या आपने देखा कि पॉट बी में जो हमने टूटी हुई बोतलें, फिर टूटे हुए क्या डाले थे, खिलौने डाले थे, ग्लास बॉटल डाले थे, उसमें ऐसा कुछ खास चेंज नहीं होगा ना? The microbes could not act on them and convert them into manure. माइक्रोब जो थे उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्ट यानी कि कोई रिएक्ट नहीं किया, इसलिए वो उसके अंदर वो मेन्यू में एक्सचेंज नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने कभी कभार ज़्यादा मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, जो कुछ प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स, फिर कुछ एनिमल जो है वो
ज़मीन के अंदर दफन करते होते हैं, आपने वो देखे होंगे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, वो कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। आप देखते हैं किसी इंसान को या किसी जानवर को आपने दफनाया, उसके बाद कुछ दिन बाद वही वहाँ पे जाके वो गड्ढा खोदते तो वो नहीं होता। क्यों? सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ईट कर लेते हैं। You find they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. Okay, these substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganism can be decided to degrade harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. ओके, यानी कि फिर उसे वो डिकम्पोज कर लेते हैं और उसके बाद मटेरियल वो सब दूसरे प्लांट्स से यूज़ कर लेते हैं। अब है हमारा 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। सब है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत वेज में जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत हार्मफुल भी होते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। सब माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ डिजीज होती है जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को इफेक्ट कर सकती है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगन्स, यानी कि जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है उन डिजीज को हम लोग पैथोगन्स कहते हैं, पैथोगेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है खाने को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि खाने पे फफूंद दिया जाता है, आपने देखा होगा, क्लॉथिंग पे, लेदर पे, उन सब के बारे में हम इस एक्टिविटी में अब जानेंगे। Pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink or the food we eat. पैथोगन जो हमारे बॉडी में एंटर कहाँ से होते हैं? जो हम पानी पीते हैं, उससे खाना खाते हैं, उससे सांस लेते हैं, उसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अब ये हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन हो, यानी कि जो बीमार हो इंसान, या फिर एनिमल्स के द्वारा भी वो हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेंट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। आपने पढ़ा था शायद क्लास 5 में कि जो इफेक्ट जो डिजीज जो है माइक्रोबियल डिजीज जो होती है, अगर वो कोई बीमार इंसान से कोई हेल्दी इंसान के होती है एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कंटेंट के द्वारा, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इन सारी चीजें, ये सारी जो बीमारियां होती है वो हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। Many persons suffering from common cold sneezes find droplets of moisture carrying thousands of virus and spread in the air. जो पर्सन जो है वो कोल्ड या सर्दी या खांसी में जो कॉमन में वो सफ़र कर रहा हो, उसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे जो 1000 ऑफ वायरसेस जो है वो स्प्रेड होते हैं जब वो छींकता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तब ये सारे बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं और उसे इफेक्ट होते हैं और इन्फेक्शन फैलाता है। अब भोजन साहब कह रहे हैं, भोजन कह रहे दे देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। फिर हम ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसे बढ़ने से हम लोग कैसे रोकें। और पहली कह रही है वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। हमें एक हैंडकर पहली कह रही है कि हमें एक हैंडकरचीफ यानी कि एक रुमाल रखना चाहिए अपने पास, अपने नाक या मुंह पे जब हम लोग छींक रहे हो। ये इट इज़ अ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस, ये जो है सही रहेगा एक डिस्टेंस रखने में फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं या एनिमल होते हैं जो डिजीज को और माइक्रोब्स को अपने साथ लेके चलते हैं।
जैसे कि मक्खी। हाउस फ्लाई, जो मक्खी आप देखते हैं अपने घर में, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाँ, जो हाउस फ्लाई होती है उनमें से एक है, वो भी ये सब लेके चलती है, इसलिए तो मक्खी का बहुत वो होता है, अजीब सी फीलिंग होती है मक्खी को देख के। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एनिमल एक्सेट्रा। मक्खी जो है वो गार्बेज पे और एनिमल के एक्सेट्रा पे बैठती है। पैथागोन स्टिक ऑन देयर बॉडी, और फिर पैथागोन जो होता है उनकी बॉडी पे चिपक जाता है। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथागोन्स। ये फिर जब ये खाने पे बैठती है तो फिर ये पैथागोन को ट्रांसफर कर देती है। मुझे तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। वो एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। फिर जो ऐसा ये गंदा खाना खाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए तो ये एडवाइस देते हैं कि खाना कभी खुला ना रखे, ढकते रखें हमेशा। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए इसी तरह दिया जाता है कि खाने का हमेशा ढक के रखे। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। जो चीज़ें नहीं रखी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ, अवॉइड करें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल Anopheles mosquito. Female Aedes mosquito acts as carrier on dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? यानी कि जो मच्छर होता है, आपका मच्छर काटता है, फीमेल मच्छर काटती है, कभी भी मेल मच्छर का नहीं काटता, वो फीमेल मच्छर ही आपको काटती है। तो फीमेल मच्छर जो है ये एक एग्जाम्पल है ये सारी बीमारियां लेके चलने का। डेंगू मलेरिया इसी से तो होता है। अभी नीचे अब पहली कह रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। टीचर क्यों कहते हैं, कीप टेलिंग बताते रहते हैं, अस हमें, नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, पानी ऐसी वैसी पड़ोसी से या फिर कहीं से कलेक्ट मत करो। आपको बोलते होंगे आपके टीचर। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। सारे मॉस्किटो जो है पानी में ही होते हैं, मतलब पलते रहते हैं। आपने देखा होगा नाले के पानी के अंदर कॉकरोच ऐसे सब कीड़े और मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा मरे पड़े होते हम जानते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट etc. और इसके अंदर हैंस इसलिए लोगों को पानी जहाँ पे कूलर में रखा हो, टायर में रखा हो या फ्लावर पॉट में रखा हो, पानी नहीं लेना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। हाँ, अगर आसपास हम लोग अपने एरिया को सूखा रखे, ड्राई रखे, तो हम लोग मॉस्किटो को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. सो अब नाउ आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल 2.1 दी हुई है। क्या टेबल में दिया हुआ है, कहाँ चीज़ पढ़िए। सो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 2.1 में सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ह्यूमन को होती है। ह्यूमन डिजीज में पहले आती है ट्यूबरक्लोसिस, जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बैक्टीरिया से। और वो कहाँ में होता है, एयर में। और उसका उसे हम कैसे रोक सकते हैं, वो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट isolation, keep the personal belongings of the patient from those of the others. Vaccinations to be given at suitable age. यानी कि सबसे पहले तो पेशेंट को आइसोलेशन में, यानी कि फिर वो पर्सन को जो है दूसरे लोगों से दूर रखे और वैक्सीनेशन जो है एज के हिसाब से देते रहे। उसके बाद दूसरी मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी तीनों वायरस से होती है। कुछ दोनों एयर मेल्स जो है वो एयर से होती है, चिकन पॉक्स जो है एयर और कॉन्टैक्ट से होती है, और पोलियो जो है एयर और वाटर से होती है। इनका भी यही प्रिवेंटेशन है। उसके बाद है कोलेरा और टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। ये वाटर फूड और वाटर से होती है। मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। ओके, समझ आ गया होगा। अब उसके बाद है हमारा
हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होती है पानी की वजह से। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, इसे गर्म पानी उबाल के दिया करे और वैक्सीनेशन टाइम पे दे। मलेरिया प्रोटोजोआ मस्क्यूटो, यानी कि मलेरिया जो है होती है एक बीमारी है प्रोटोजोआ से, और कौन सा नहीं, बैक्टीरिया ही माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ मस्क्यूटो से होती है। यूज मस्क्यूटो नेट एंड रिप्लेनेट्स, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in यानी कि मॉस्किटो के लिए नेट यूज करे ताकि मॉस्किटो आए ना। स्प्रे करे इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करे, और फिर आसपास के एरिया को सूखा रखे ताकि वहाँ पे वाटर कलेक्ट ना करे, ताकि वहाँ पे मॉस्किटो और आए नहीं। सेम इम्पोर्टेंट टेबल है, सो इससे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ द कॉमन डिजीज आर अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन आर शोन इन टेबल 2.1। हाँ ये तो हमने पढ़ ली। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, ये पढ़ने से पहले ये जो छोटे से बॉक्स है ये पढ़ेंगे पहले। ये भी तो है। हाँ अच्छा, ये इसके बाद में रोबोट कोच इंसान का नाम है। 1876 में रोबोट कोच ने बैक्टीरियम डिजीज को, यानी कि एथ्रेक्स डिजीज को डिस्कवर किया था। मैंने आपको बोला था ना, कल भी बोला था, ये सारी जो ऐसी चीजें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके होती है ये सब। अब पढ़ते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals। ये जो सारे several microorganisms जो है खाली plants और humans के अंदर भी नहीं, animals के अंदर भी होते हैं, कुछ animals के अंदर। For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium। जैसे कि एंथ्रेक्स जो है वो एंथ्रेक्स एक एग्जाम्पल है जो कि जानवर और इंसान दोनों को होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये। फॉर एंड माउथ क्या फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, यानी कि चलने से या मुंह के द्वारा ये सारी डिजीज जो है वो हमें जानवरों में ये होता है। हाँ सो यहाँ तक कि हम लोग आज पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर लेंगे, अगर हो सके तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे। हाँ सो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में साइंस के साथ, क्योंकि हमारे साइंस की वीडियो बची है और अभी शायद हम लोग इंग्लिश भी करा लेते। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में साइंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।